भारतीय जलवंशी महासभा के द्वारा आयोजित चिंतन बैठक दारुल शफा कॉमल हॉल ए ब्लॉक लखनऊ में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर सत्यनारायण कश्यप जी ने की, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के कश्यप, निषाद, बिंद समाज के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। संस्था के अध्यक्ष दिनेश कश्यप जी ने अपने उद्बोधन में समाज के प्रबुद्धजनों द्वारा समाज के समग्र विकास एवं संवैधानिक अधिकारों पर बल देते हुए आगे आकर समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जी, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों के बीच आए और हमारी बात शासन स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं भारतीय जलवंशी महासभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष दिनेश कश्यप, आज की ये चिंतन बैठक है कि जो समाज के जो प्रबुद्धजन लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और अभी लोग आ रहे हैं। सब लोगों का केवल चिंतन करके एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरीके से हम संघर्ष करें, किस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म एक तैयार करें जिससे हम सरकार से अपने 20 वर्षों से मांगों को पूरा करा सकें। क्योंकि हमारा समाज बहुत ही दबा कुचला, बिल्कुल निम्न स्तर से जीवन यापन कर रहा है। उसको आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसी पे आज चिंतन बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में कहाँ से लोग उपस्थित हुए? इस बैठक में बरेली से भी लोग आ रहे हैं, अलीगढ़ से भी आ रहे हैं, सहारनपुर से आ रहे हैं, गोंडा, अनेक जिलों से जो छोटे छोटे जो संगठन चला रहे हैं, जो सोसाइटियां चला रहे हैं, वो सारे लोग आकर के एक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी की जा रही है जिससे कि हम संघर्ष कर सकें। हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सब लोग संगठित होकर के संघर्ष करेंगे, तभी आपका उचित लाभ मिल पाएगा। मैं इंद्र प्रकाश कश्यप, एडवोकेट, भारतीय जलवंशी महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ और आज ये उस भारतीय जलवंशी महासभा के बैनर पे आज हम लोगों ने चिंतन बैठक का आह्वान किया। चिंतन बैठक हो रही है जिसमें हम लोगों को ये सोचना होगा कि हम अपने समाज को कैसे एकजुट बढ़ाएं, एकजुट करें और कैसे उनको अधिकार दिलाएं, क्योंकि इस समाज की जनसंख्या बहुत है और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस समाज को तो बंटवारा कर रहे हैं और अधिकार नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें लोगों ने सोचा कि सबको एकजुट करके किसी प्रकार से सबको अधिकार दिलाया जाए, क्योंकि हमारे समाज में 4 जातियां ऐसी हैं जो ऑलरेडी अनुसूचित जाति में हैं, लेकिन उसके नाम पर जो है बता दिया जाता है कि ये अनुसूचित नहीं है, ये बैकवर्ड है, उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। जिनको प्रमाण पत्र मिल भी गया है, कुछ लोग साजिश करके उनका प्रमाण पत्र निरस्त करा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जिनके 20-20 साल, 25-25 साल से बने हुए, जिनके परिवार भी बने हुए, उनके प्रमाण पत्र निरस्त करे जा रहे हैं। ये एक प्रकार से बहुत बड़ी साजिश रची जा रही इस समाज को कमजोर करने के लिए, क्योंकि जिस समय हमको आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे बच्चे IAS, PCS हो जाएंगे, बड़े पदों पे पहुंच जाएंगे और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको जो है पट्टे मिल जाएंगे, तालाब के पट्टे मिल जाएंगे, जमीन के पट्टे मिल जाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि ये एक बुद्धिजीवी लोग मिलकर ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं और इस समाज के लिए लड़ाई आगे हम लोग करते रहेंगे। मैं सत्यनारायण कश्यप, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, लखनऊ से हूँ और ये जलवंशी महासभा का एक सक्रिय सदस्य हूँ। इस संस्था का उद्देश्य ये है कि ये संस्था समाज में जो जल से संबंधित कार्य करके अपनी जीविका चलाने वाले लोग हैं, जो समाज में बहुत ही अति पिछड़े हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, देश के 75 साल आज़ादी के बाद भी आज समाज की मुख्य धारा में इनका बहुत ही उचित स्थान नहीं है। सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या नगण्य है। उत्तर प्रदेश में कम से कम इनकी संख्या 5% है। ये विभिन्न उपजातियों में बटे हैं, जिसमें कश्यप, गोंड, धुरिया, बाथम, लैकवार, सुरैया, झीमर, पनिका, रवानी, वो विभिन्न मतलब 42 उपजातियाँ कम से कम इसकी हैं, जो एकजुट नहीं हो पाती हैं और ये अलग अलग होकर के अपनी मांगों को
शासन स्तर के सामने नहीं रख पाती हैं। तो इस सभा का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि प्रदेश स्तर के लोगों को बुलाया गया इसमें, जो विभिन्न संगठन चला रहे हैं इस समाज के, कि उसमें विचार विमर्श करके एक ऐसी हम लोग कार्यक्रम आयोजित करें और शासन और प्रशासन को ज्ञापन दें कि भाई हमारी जो सुविधाएं हैं जो शासन द्वारा प्रदत्त है, जहाँ पर पट्टा है, नाविक जो नाव चलाते हैं उनमें सुविधाएं दिया जाए। जो हमारे जल संसाधन है जिसमें मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि जल फोर्स का गठन हो, इसमें इन समाज के लोगों को लिया जाए। जब कोई अयोध्या में या बनारस में या इलाहाबाद में या किसी गोमती नदी में कोई डूबता है तो उसमें जो इस समाज का व्यक्ति होता है बिना किसी पारितोष के वो छलांग लगा जाता है और वो मतलब जो है अब उनकी जान को बचा करके, अपनी जान को जोखिम में डाल करके दूसरे की जान को बचाता है। तो ऐसे समाज के लोगों की स्थिति को कैसे मतलब ऊपर लाया जाए, समाज में उनके जीवन के स्तर को कैसे उठाया जाए, इसकी स्थिति जो है आज समाज में अनुसूचित जात जो आरक्षण का लाभ पा चुके हैं उनसे भी ज़्यादा बदतर है। और समाज में जो ये पिछड़ा समाज है इसमें जो आरक्षण 27% का मिला हुआ है, इसमें समाज के जो है पिछड़े समाज के जो प्रभुत्ववादी समाज है वो इसको जो है चट कर जा रहा है। तो ये समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग मिल करके संघर्ष करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले भी किया, अभी कर रहे हैं और शासन स्तर से इसकी हम मांग को रखना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि वो हमें इसमें कुछ मतलब इस समाज को उत्थान के लिए कुछ कार्यक्रम करें।